नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को भारत भाई टूर्नामेंट जीता है तो बधाई तो बनता है ना। हम भी बधाई दे रहे हैं, आप लोग भी बधाई दीजिए। लेकिन आज कुछ शिक्षा विभाग की कुछ ऐसी खबरें हैं जो खबरें आप तक पहुंचनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जिस स्तर पर महिला शिक्षकों की बहाली हुई है और इस बहाली को लेकर नीतीश की जो भावना है, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं कि महिला सशक्तिकरण में नीतीश कुमार को बिहार की जब कभी भी चर्चा होगी तो उनको याद किया जाएगा, या देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करने वाले मुख्यमंत्री या नेता की चर्चा होगी तो नीतीश की चर्चा जरूर होगी। और उन्होंने आते आते महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है, मतलब अनगिनत योजनाएं उन्होंने लाई और महिला को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। और आज हमें लगता है कि गांधी मैदान में उन्होंने जो महिलाओं को लेकर कहा है, शायद उनके राजनीतिक जीवन का ये आखिरी स्पीच हो। मतलब इस तरीके का अब बड़े स्तर पर बहाली की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और उन्होंने महिलाओं को लेकर जो बातें कही हैं अपॉइंटमेंट के को लेकर, वो भी हमें लगता है कि क्योंकि अब राजनीति के उस मोड़ पर वो खड़ा है जहां बहुत मुश्किल है कि 2025 के चुनाव के बाद उनकी राजनीतिक प्रभाव मंडल इसी तरीके से बना रहता है या फिर अवसान की तरफ बढ़ता है, क्योंकि अब बहुत हो गया है, बहुत तरीके की चीज़ें भी सामने आ गई हैं और अब इनकी विदाई भी होनी चाहिए। मुझे लगता है अब इनको एक बेहतर विदाई कैसे हो इस पर बिहार वासियों को सोचना चाहिए। लेकिन आज जो गांधी मैदान पर में उन्होंने कहा है, जरा पहले आप सुन लीजिए। और हम खास करके महिला शिक्षकों को कहेंगे कि नीतीश कुमार के इस भाषण को गौर से सुनिए और किस उद्देश्य के लिए नीतीश कुमार ने महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया है। और एक बात समझ लीजिए कि सिपाही बहाली में महिलाओं के रिजर्वेशन का हश्र बिहार पुलिस भोग रहा है। और यही स्थिति है कि 2020 के बाद जितनी बहालियां निकली हैं तो जो रिजर्वेशन कोटा है ना, उससे एक भी सिपाही ज़्यादा बहाल नहीं होने दिया जा रहा है। वो आप एक कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग बना लिया गया है कि इससे ज़्यादा बहाल मत करिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को अब ये समझ में आने लगा है कि महिलाएं पुलिस जो बन पा रही हैं उसमें अधिकांश लेबिलिटी हो गई है विभाग के लिए। ये अलग बात है कि नक्सल का वो दौर नहीं है, अपराधियों का वो दौर नहीं है, नहीं तो इन लोगों को थाना कब उठा कर लेके चला जाता है और कब ये लोग राइफल और गन छोड़ कर भाग जाती। याद है ना, यहाँ कैसे कैसे पिकेट लूटाता था, कितना ही महिला पुलिस उस पर वहाँ ठटती, क्योंकि ट्रेनिंग भी उस तरीके का नहीं है। दिल्ली वगैरह में जाइए तो CRPF वगैरह में जाइए तो ट्रेनिंग दी जाती है, पूरा ट्रेनिंग, जैसे पुरुष की ट्रेनिंग है उसी तरह से महिलाओं को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। पूरा फुल फिट रहता है, फाइट इट करती रहती है। लेकिन यहाँ वो चीज़ हुआ नहीं, तो उसका रिपरकशन अब दिख रहा है कि रिजर्वेशन। इसलिए शिक्षकों के मामले में भी ये चीज़ें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप अपने चाल चरित्र और व्यवहार में फ़र्क नहीं लाइएगा। वैसे CM ने आज सांकेतिक तौर पर बहुत कुछ कहा है, उसने अपनी पीड़ा भी बताई है और महिलाओं को क्यों आगे बढ़ाया ये भी बात उन्होंने कहा है। तो जरा सुनिए आज क्या उन्होंने महिला शिक्षकों को लेकर कहा है। पर ध्यान देती थी। हम तो शुरू कहते थे कि अरे हम लोग जो जन्म लेते हैं तो कौन पैदा किया, मां न पैदा करती है। तो महिला का जो सबसे बड़ा महत्व है पुरुष का थोड़ी है, वो चाहे जो करे किसी को पैदा कर सकता है, महिलाएं करती है। इसलिए हमने कहा कि महिलाओं को भी खूब आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए हर जगह पर हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया है। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर पूरा का पूरा काम, और अब तो सब जगह पर सब तरह से काम हो रहा है। और जब हम लोगों ने सबका शुरू किया, सबका पढ़ाई शुरू किया, तो उसमें क्या था, 2006-07 में हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया, लड़का लड़की दोनों के लिए। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 2008 में
9वीं क्लास की लड़कियों को विधायक मैंने जाने के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना चलाया। तो उन लोगों को साइकिल योजना मैंने लड़की सब उससे लेकर स्कूल जाती थी और उसके बाद वही जब लौट के आती थी तो अपने माँ को पिता को लेकर के जाती थी बाहर बाजार में। अब पहले क्या था जी, जब हम लोग आए थे उसके पहले क्या हाल था? शाम के बाद पटना में भी कोई बाहर निकलता था? बेकार था। अब आजकल क्या आ रहा है, लड़का लड़की कोई, हम पत्रकार लोगों को कहेंगे याद रखिए इन सब चीजों को भी। आजकल वाला बात आप बोलते हैं आग्रह है, लेकिन जरा पुरनका चीजवा को याद रखिएगा कि पहले कोई नहीं निकलती थी और अब कितना निकलती है बाहर। सोच लीजिए कितना रात तक जाती है, तो उतना ज्यादा तक देर तक भी सब चलती है। अब कितनी ज्यादा सुविधा हो गई है सब। तो आपने सुना, ये भावना हर बिहारी के दिल में है कि नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और महिलाएं नेतृत्व करें। लेकिन सरकारी व्यवस्था सिस्टम में आने के बाद महिलाएं जिन जिन बातों को लेकर सबसे ज़्यादा आग्रही रह रही हैं, वो कहीं न कहीं विभाग के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हम लगातार ये खबर चला रहे हैं कि महिलाओं को लेकर क्या क्या परेशानी हो रही है। आज समस्तीपुर में जो आकस्मिक अवकाश, पैतृक अवकाश, इस सारे अवकाश को लेकर अब डीडीसी स्तर पर जो है सो बैठक होगी जिसमें उसकी स्वीकृति दी जाएगी। उस स्वीकृति के लेटर अगर मिले आप लोग तो उसमें पढ़िए, जिस तरीके से छुट्टी आप लोग लेती हैं, विभाग कहीं न कहीं असहज है और वो उसमें अब एक नए तरीके का क्लॉज जोड़ दिया है कि छुट्टी तो हम स्वीकृत करते हैं लेकिन उसकी जांच कराएंगे और अगर उसमें कोई त्रुटि पकड़ी गई तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये एसएल को लेकर जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं, पूरा विभाग मानसिक तौर पर परेशान है। और हमने तो कल परसों विधानसभा में हमने सलाह दिया है, सारे शिक्षा विभाग का अधिकारी, शिक्षा मंत्री भी सुन रहे थे कि भाई हर प्रखंड में 5, 6, 10 ऐसा स्कूल बनाइए जहां A to Z स्टाफ महिलाएं रहे और जरा कहिए कि वो हेड मिस्ट्रेस से लेकर सब कुछ वो स्कूल चला ले। कितना मुश्किल है स्कूल चलाना, इतनी बड़ी संख्या में जो बहालियां हुई है। फिर जो ठीक है उनको ज़रूरत है पति का, बच्चों का, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है कि जिसके लिए आप नौकरी में आए हैं उसके बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हैं। ये भी तो ज़रूरी है कि सरकार जो आपको पैसा देती है वो टैक्स पेयर का पैसा है, देश की, बिहार की जनता का पैसा है, इस देश की जनता का पैसा है, जो एक उद्देश्य के लिए आपको पैसा दे रहा है। तो आप अपने परिवार, पति, बाल बच्चा, पति का सास ससुर, सबका आधार देकर आप चाहते हैं कि हमें अनुकूल जगह मिले, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो संवेदनशीलता दिखनी चाहिए वो कहीं दिख नहीं रहा है और ये रिपोर्ट लगातार आ रही है। तो नीतीश कह रहे हैं और कह भी उन्होंने दिया है, कोई ज़रूरी नहीं कि नीतीश के बाद जो मुख्यमंत्री बिहार के आएंगे या जो पदाधिकारियों का जो संवर्ग आएगा वो नीतीश कुमार के इस फार्मूला को कंटिन्यू करे, क्योंकि दबाव में पूरा विभाग है कि एक पुलिस की तरह जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट भी लायबिलिटी बनता जा रहा है, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट में ये छूट नहीं है जो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में छूट मांग रहे हैं कि हमें घर के बगल में ही पोस्टिंग चाहिए, हमें इस तरह के लाभ। कहाँ सीओ बीडीओ को ये लोग लाभ मिलता है, दरोगा को कहाँ मिलता है, सिपाही को कहाँ मिलता है। सिपाही में समस्या इसलिए हो गई कि बड़ी संख्या में आ गई है तो ड्यूटी उसका जो जिस तरीके का ड्यूटी है उस ड्यूटी में वो फुल फिट नहीं बैठ रही है, मोबाइल देखती रहती है दिन में, तब तक पता चला कि अपराधी बाहर गया। और फिर अपराधियों को जो काम है उसमें उसके लिए जो विल पावर चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, वो बिहार की महिलाएं लैक कर रही है, कहीं वो उसमें कहीं कहीं वो पीछे हो जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में हम बार बार शिक्षकों को कह रहे हैं कि एसएल के लिए तुम खबर चलाए हैं कि एसएल अब मिलना मुश्किल हो जाएगा, इस तरीके का दुरुपयोग कीजिएगा। उसी तरीके से बहाली के बाद जिस तरीके का शर्त आप थोपते हैं विभाग पर, आने वाले समय में बहालियों को लेकर
विभाग एक अलग तरीके का मापदंड महिलाओं के लिए खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं।